एक चिंकी नाम की लड़की थी जिसे पढ़ने का बहुत शौक था। उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर जाना था, लेकिन घर वालों ने उसे पढ़ने के लिए मना कर दिया। ननन जी, ननन जी। भाभी, मैं यहाँ हूँ। अरे ननन जी, आप रो क्यों रही हैं? भाभी, पापा मुझे दूसरे शहर जाने नहीं दे रहे हैं पढ़ने के लिए। हाँ जानती हूँ ननन जी, पापा मम्मी को मैं भी समझा रही हूँ कि ननन जी को जाने दीजिए, उन्हें आगे पढ़ने दीजिए, लेकिन वो तो मेरी भी बात नहीं सुन रहे हैं। भाभी, लेकिन आज जो मैंने सपना देखा है ना, वो सपना देखकर मुझे बस टेंशन ही हो रहा है। किस बात का टेंशन हो रहा है? आपने क्या देखा सपना में? भाभी, मैंने सपने में देखा कि मम्मी पापा मेरा शादी करवा रहे हैं। मैं कितना विरोध की कि मुझे शादी नहीं करना, लेकिन जबरदस्ती मेरी शादी कराई जा रही है। ननन जी, आप इस सपना को लेकर इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? ये तो सपना है। वैसे भी आपको दूसरे शहर जाने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ तो पढ़ सकते हैं अपने शहर में। भाभी, मेरी सहेली बता रही थी कि जो सुबह का सपना देखते हैं ना, वो सच होता है। क्या ननन जी, कुछ भी। पता नहीं मेरे इस सपने का क्या मतलब होगा। हमने एक रिश्ता देखा है चिंकी के लिए। हाँ जी, आप जिस रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो मेरी मौसी का बेटा है। वो लड़का बहुत अच्छा है और खानदान वाले भी बहुत अच्छे हैं। आपको पता है वो लोग कितने पैसे वाले हैं। हमारी चिंकी तो वहाँ जाकर राज करेगी, राज। हाँ, तुम्हारी खुद की मौसी नहीं है? खुद की मौसी नहीं है, पर मौसी तो है ना, दूर की ही सही। हाँ तो ठीक है, हम लोग बोल देते हैं कि एक सप्ताह बाद वो लोग चिंकी को देखने आ जाए। हाँ जी, बस मेरी बेटी का उस घर में रिश्ता हो जाए, मैं तो भगवान को 100 लड्डू चढ़ाऊंगी। इतनी कंजूस औरत कैसे भगवान पर मेहरबान हो गई, लड्डू चढ़ाओगी? मुझे सब सुनाई दे रहा है, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ, तुम भी ना बहुत जल्दी सीरियस हो जाती हो। मैं तो मजाक कर रहा था। ये मजाक था? भागो। मुझे बड़ा कंजूस बोला जा रहा है। हाँ, जब जरूरत पड़ता है तो पैसे मैं ही निकाल कर देती हूँ। ये तो सारे पैसे लाकर खर्चे कर देते हैं। मेरी वजह से घर चल रहा है, क्योंकि मैं सब सेविंग करके रखती हूँ और उसे कंजूसी का नाम दिया जाता है। बहू, ओ बहू, मेरे लिए जल्दी से चाय लेकर आओ। जी माँ जी, आती हूँ अभी। लीजिए माँ जी चाय। सच में बेटा, तेरे हाथ की चाय पी लेने से मेरा सारा गुस्सा, टेंशन सब चला जाता है। तू बहुत अच्छी है। थैंक यू माँ जी। बैठ बेटा, तुझसे बात करनी थी। देख बेटा, तेरी जो ननंद है उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और वो तो जिद कर रही है कि उसे दूसरे शहर में जाकर पढ़ना है। हाँ माँ जी, आज ननन जी तो रो रहे थे, वही बोलकर कि उन्हें दूसरे शहर पढ़ने जाना है। हाँ, लेकिन दूसरे शहर भेजेंगे क्यों? अब तो उसकी शादी कराने का सोच रहे हैं हम। अरे माँ जी, अभी से शादी क्यों कराएंगे? उनका तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और पढ़ना है उनको, और कुछ बनना भी है। तो आगे की पढ़ाई करके भी क्या कर लेगी? उसे जो करना होगा वो ससुराल जाकर भी कर सकती है। उसके सारे सपने ससुराल में पूरे हो सकते हैं। हम उसके सपने पूरा करने के लिए और कितना पैसा लगाएंगे? हम तो जो भी पैसे रखे हैं उसका शादी करवाने के लिए रखे हैं। माँ जी सोच लीजिए, आप लोग क्यों उसका शादी करवाना चाहते हैं? उसका अभी इच्छा नहीं है, उसे पढ़ने का मन है। बहू, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? मैं और तुम्हारे पापा जी उसके लिए एक लड़का भी देख चुके हैं, उसका शादी कराना चाहते हैं। घर बस जाए, वो खुशी से रहे, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा क्या? तुम तो चाहती ही नहीं होगी कि तुम्हारी ननंद खुशी से रहे। ध्यान से सुनो, उसे दूसरे शहर में पढ़ना है ना, शादी के बाद पढ़े, उसका पति अब उसके खर्चे उठाएगा। हमको क्या पड़ा है? वैसे भी वो जब कमाएगी तो अपने ससुराल वालों को ही पैसे देगी ना, हमें थोड़ी ना उससे कोई पैसे लेने हैं। और चाहे जबरदस्ती करनी पड़े हम करेंगे और उसकी शादी करवा के ही रहेंगे, क्योंकि लड़का बहुत अच्छा है और पैसे वाले हैं, और हम ये रिश्ता हाथ से जाने नहीं देंगे। ठीक है माँ जी, जैसा आप सोचे।
बेचारी ननन जी का सुबह का सपना तो सच्ची में सच हो रहा है। सुनो, लड़के वालों से मेरी बात हुई थी, वो तो चिंकी को फोटो देखते ही पसंद कर लिए और बोल रहे हैं कि वो सीधा आकर एंगेजमेंट करेंगे। अरे वाह जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चिंकी को तो इस बारे में पता भी नहीं है, बताना पड़ेगा। चिंकी बेटा आओ तो। हाँ पापा बोलिए। बेटा अब तो तेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका है और तेरा सपना है कि दूसरे शहर में पढ़ने का, लेकिन बेटा हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि तुझे बाहर पढ़ा सके। लेकिन हाँ बेटा, हमने तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। पर मम्मी, रिश्ता क्यों? हाँ बेटा, वो लड़के वाले बहुत अच्छे हैं, खानदानी अमीर हैं और तुझे पता है उन्होंने तुझे पसंद भी कर लिया है और एक सप्ताह में तेरा एंगेजमेंट है। पापा मम्मी, आपने मेरा रिश्ता फिक्स भी कर दिया और मुझे एक बार भी नहीं पूछा। उससे क्या पूछना, हमारा जो मर्जी होगा वो हम करेंगे, तुम्हें वो मानना पड़ेगा। नहीं मम्मी, मुझे शादी नहीं करनी है, अभी मुझे पढ़ना है, आगे कुछ बनना है, तभी मैं शादी करूंगी। क्या कहा? हमारी बात नहीं मानेगी और मम्मी से ऐसे बात करते हैं? अरे बेटी के ऊपर ऐसे कोई हाथ उठाता है क्या? देख रहे हैं ना जी, वो कैसे हमसे बात कर रही है। वैसे इतना झगड़ालू होगी हमारी बेटी, हमें पता नहीं था। जैसी माँ वैसी बेटी, तुमसे ही सीखी है वो झगड़ा करना, तुम भी तो वैसे ही करती हो। क्या कहा जी आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा, मैं भला तुमको क्या कहूँगा, मेरा काम है, मैं आता हूँ अभी। मुझे सुनाया जा रहा है। मेरी मम्मी मेरा शादी सच्ची में करवा रहे हैं, मेरा सुबह का सपना सच होने वाला है शायद। ननन जी रोइए नहीं। भाभी, मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ कि जब चाहा ब्याह दो। शांत हो जा बेटा, बताओ तो तुम क्या बनना चाहती हो? मुझे टीचर बनना है भाभी, ताकि और लड़कियाँ भी पढ़ सके, ताकि कोई और लड़की मेरी तरह मजबूर ना हो। तू सच में बहुत हिम्मत वाली है, लेकिन सुन, कभी कभी जिंदगी में पहले बंद दरवाजे दिखाती है ताकि हम अपनी ताकत पहचान सके। पर भाभी, सब कह रहे हैं लड़की का असली घर ससुराल होता है। नहीं बेटा, लड़की का असली घर वही होता है जहाँ उसके सपने जिंदा रहें। अगर तू चाहे, मैं तेरे साथ हूँ, हम मम्मी पापा से बात करेंगे, तू शादी के बाद भी पढ़ सकती है। अगर तू डट कर खड़ी रही तो दुनिया झुक जाएगी। सच में भाभी, आप मेरे साथ होंगी? हाँ, हमेशा, क्योंकि हर लड़की को एक सहेली की ज़रूरत होती है जो उसके सपनों पर यकीन करे। भाभी, फिर मैं शादी के लिए तैयार हूँ। फिर चिंकी का एक सप्ताह बाद एंगेजमेंट हो जाता है और एक ही महीने में चिंकी की शादी भी हो जाती है। चिंकी की भाभी दामाद जी के पास आती है। और दामाद जी, आपको हमारी चिंकी पसंद है ना? जी, इसीलिए तो हम शादी किए हैं। दामाद जी, मेरी ननद बहुत भोली भाली है, बहुत सीधी है, आप उसका अच्छे से ध्यान रखिएगा। आपको पता है वो कभी अपना दुख किसी को नहीं बताती, इसीलिए आप उसका साथ हमेशा दीजिएगा। उसे ना पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मम्मी पापा ने शादी करवा दी, जिससे उसका पढ़ने का शौक अधूरा रह गया। भाभी आप चिंता मत करिए, मैं उसका साथ हमेशा दूंगा। धन्यवाद दामाद जी, आप बहुत अच्छे हैं। इसी तरह मेरी ननद का ध्यान रखिएगा। जी भाभी। इसी तरह चिंकी अपने पति के साथ ससुराल के लिए रवाना हो जाती है और ससुराल पहुंचती है। बेटा चिंकी, ये तुम्हारा घर है, आराम से रहो, कोई कमी हो तो बता देना, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। हाँ, हम चाहते हैं कि तुम यहाँ खुश रहो। वाह, क्या ये मेरा रूम है? इतना सुंदर। हाँ, कैसा लगा हमारा रूम? ये मैंने सजाया है। जी बहुत सुंदर है। अच्छा, जाओ और फ्रेश हो जाओ,
मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े रख देता हूँ। जी जी, ये पहनना है मुझे। तुम्हें जिसमें कंफर्ट लगे वो पहन कर सो। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ? क्या सच में मेरा ससुराल अच्छा है? चिंकी दूसरे दिन जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती है। तो सब नाश्ता तो बन गया है, अब सबको नाश्ता करा देती हूँ। अरे वाह बेटा, तुमने तो सुबह उठकर इतना सारा चीज बना लिया। हम तो तुमसे बहुत इम्प्रेस हो गए। जी माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है ना, तो मैंने ये सब बनाया है। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। वाह, ये सब खाना तो बहुत टेस्टी है। पत्नी जी, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है। क्या हमारे यहाँ का नियम है, जब बहू पहली बार रसोई करती है ना तो कोई नेक दिया जाता है। ये लो सोने के झुमके तुम्हारे लिए। थैंक यू माँ जी, ये बहुत सुंदर है। लो बेटा, ये पैसे लो तुम्हारे लिए। पापा, इसकी क्या जरूरत थी? बेटा, ये तुम्हारे नेक के पैसे हैं, इसे संभाल के रखो और जब चाहो खर्चा करो। तुम्हारे लिए तो मेरे पास एक गिफ्ट है। जी। चिंकी, तुम्हारे लिए कुछ मैं रखा हूँ, देखना जरा। हाँ, यहाँ पर कपड़े रखे हैं, ये किसके हैं? ओह, ये मेरे लिए? थैंक यू। लेकिन मम्मी पापा क्या सोचेंगे कि मैं जीन्स और टॉप पहनूंगी तो? कुछ नहीं सोचेंगी मम्मी। मम्मी तो खुश हो जाएंगी, क्योंकि वो सोचेंगी कि बहू मेरी बहुत खुश है। और वैसे भी वो तुम्हें तो बेटी की तरह रखती हैं। सही ना? मम्मी पापा गुस्सा तो नहीं होंगे? नहीं होंगे बाबा, और भी सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज? वाह, क्या सरप्राइज है? पहले अपनी आंखें बंद करो, अब आंखें खोल लो। ये सब क्या है? ये सब तुम्हारा गिफ्ट है। क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो? मुझे लगता था कि पापा ही मेरे सारे सपने पूरे करते हैं, लेकिन शादी के बाद आप भी मेरे पापा की तरह मेरा कितना ध्यान रखते हैं। मम्मी पापा मुझे कोई चीज की कमी होने नहीं देते। ये तो शुरुआत है। वैसे भाभी ने बताया था तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है ना? तुम चाहो तो मैं यहाँ पास के कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा। सच जी? आप मेरा एडमिशन करवाएंगे? शादी का मतलब ये नहीं होता कि तुम मायके में ही अपने सपने छोड़ कर आओ। शादी का तो मतलब ये होता है कि तुम अब नए घर में जाओगी और वहाँ पर भी अपने वही सपने को पूरा करोगी जो तुमने देखा था। और इस सपने को पूरा करने में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। जैसे ये लो तुम्हारा नया लैपटॉप। थैंक यू जी, आप बहुत अच्छे हैं। आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं। सोचूंगा ही, अब तो तुम मेरी पत्नी हो ना। अब चिंकी अपने ससुराल में बहुत खुश थी और कुछ ही दिनों में चिंकी का पति उसका दाखिला कॉलेज में करवा देता है, जिससे चिंकी कॉलेज जाना शुरू कर देती है। चिंकी, जल्दी चलो, कॉलेज का टाइम हो गया है। देख बेटा, बहू को कॉलेज जल्दी पहुंचा देना और लेने भी टाइम पे जाना, और आते आते तुम लोग शॉपिंग भी करके आ जाना। हाँ माँ, वो तो ज्यादा शॉपिंग भी नहीं करती है। चलिए जी। तो चले? जी चलिए। हाँ जी, मैं आती हूँ। हाँ बेटा, अच्छे से जाओ और खूब मन लगाकर पढ़ाई करना, ठीक है? और कोई भी काम का चिंता मत करना। भगवान, मेरी बहू बहुत अच्छी है, उसका हमेशा साथ देना और उसका हमेशा ध्यान रखना। और इसी तरह चिंकी कॉलेज की पढ़ाई भी करती और घर आकर घर को भी संभालती थी। बेटा, तुम तो अभी अभी कॉलेज से आई हो और फिर काम में लग गई। जा बेटा, थोड़ा रेस्ट कर लेना। वैसे भी नौकर सब खाना बना चुके हैं। माँ, मुझे पता नहीं था कि ससुराल इतना अच्छा भी होता है। मैं तो यहाँ आकर अपने परिवार वालों को भूल गई। मुझे यहाँ इतना प्यार सम्मान मिला, इतने अच्छे सास ससुर और पति जो मेरा हर चीज का ध्यान रखते हैं। माँ, सच्ची में मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। बेटा, हम तो तुम्हें बहू नहीं मानते, अपनी बेटी मानते हैं, इसीलिए तो तुम्हारा इतना ध्यान रखते हैं। और तुम कभी भी हमें सास ससुर की तरह ट्रीट मत करना, हम भी तुम्हारे माँ बाबा हैं। इसीलिए बेटा, तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत हो हमें खुल कर बताना, अपने मन में घुटन करके मत रखना बेटा, क्योंकि ससुराल का मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ अपने सारे सपने को छोड़ दोगी। तुम यहाँ रहो,
आज़ादी से जियो और अपने सारे सपने को पूरा करो। साथ ही साथ अपने परिवार को दिल से अपनाओ और सबका ध्यान रखो। जी माँ जी, मैं वादा करती हूँ कि आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी और मैं सारे रिश्ते दिल से निभाऊंगी। बस बेटा, मुझे तो यही सुनना था। और कुछ ही दिनों बाद चिंकी का एग्ज़ाम हुआ और कुछ महीनों बाद उसका रिजल्ट आया और चिंकी ने टॉप किया था, जिसके सम्मान के लिए उनके पूरे परिवार वालों को प्रिंसिपल ने बुलाया था। चिंकी, तुमने तो टॉप किया है, बधाई हो। ये लो तुम्हारी डिग्री। इन सब का हकदार मेरा ससुराल वाले हैं और सबसे ज़्यादा हकदार तो मेरे पति हैं, जो हमेशा मुझे सपोर्ट किए और मेरी हर इच्छा को पूरा किए हैं। हमें तुम पर गर्व है चिंकी। चिंकी, मैं जानता था तुम जरूर टॉप करोगी और मुझे तुम पर गर्व है। शादी से पहले की दुनिया अलग होती है ना। उस समय लड़कियां पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती हैं, लेकिन किसी कारणवश जब उनकी शादी हो जाती है तो उनके मन में कई सारे ख्याल आते हैं कि उनके सपने पूरे होंगे कि नहीं, फिर दूसरों के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, इसीलिए वो घबरा सी जाती है। लेकिन जब लड़कियों को पता चलता है कि उनका ससुराल वाले सब सपोर्टिव हैं, उसके सारे सपने पूरे करने की आज़ादी दे रहे हैं, तो वह लड़की बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे मनचाहा ससुराल मिल जाता है। हर लड़की चाहती है कि उसके ससुराल वाले ऐसे हो कि वह सारे सपने पूरे कर सके। फ्रेंड्स, आपको हमारा यह स्टोरी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, स्टोरी को लाइक करेगा और कमेंट में यह भी बताइएगा कि आपके ससुराल वाले कैसे हैं, सबसे ज़्यादा कौन अच्छा है। धन्यवाद।